सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भूमध्य सागरीय जलवायु अर्थात मेडिटेरियन क्लाइमेट। भूमध्य सागरीय जलवायु बेसिकली भूमध्य सागर या अरब सागर के आसपास विकसित होने के कारण इसे भूमध्य सागरीय जलवायु कहा जाता है। बेसिकली इसका विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर अर्थात उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में 30 से लेकर 45 अंश अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाया जाता है। वैसे भूमध्य सागरीय जलवायु ग्रीष्म ऋतु में शुष्क अवस्था में बनी रहती है, जबकि शीत ऋतु में नमी युक्त अवस्था में बनी रहती है, अर्थात वर्षा ग्रीष्म ऋतु के बजाय शीत ऋतु में सर्वाधिक मात्रा में होती है। भूमध्य सागरीय जलवायु बेसिकली कुल 6 महाद्वीपों में पाई जाती है, जो कि महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में यहाँ पाई जाती है। यदि बात करें एशिया महाद्वीप में, तो एशिया महाद्वीप में यहाँ इजराइल, लेबनान, सीरिया, साइप्रस इत्यादि देशों में पाई जाती है। वहीं यूरोप में बात करें तो यह फ्रांस, इटली प्रायद्वीप, क्रोएशिया इत्यादि देशों में पाई जाती है, जबकि यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अमेरिका के कैलिफोर्निया क्षेत्र में तथा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में चिली देश में एवं अफ्रीका में बात करें तो यह नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका का केप टाउन शहर, मोरक्को, पश्चिमी सहारा, मिस्र इत्यादि क्षेत्रों में यह पाई जाती है। यदि बात करें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, तो ऑस्ट्रेलिया में यह पर्थ, एडिलेड और मेलबर्न क्षेत्रों में पाई जाती है। बेसिकली भूमध्य सागरीय जलवायु में रसीले फल जैसे नींबू, संतरा, अंगूर, अंजीर, जैतून इत्यादि बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु को बेसिकली विश्व के बागानों की भूमि भी कहा जाता है, क्योंकि इन क्षेत्रों से करीब 70% रसीले फलों का निर्यात विश्व के बाजारों में किया जाता है। यदि बात करें भूमध्य सागरीय जलवायु के वृक्षों की, तो यहाँ के वृक्ष बेसिकली जेरोफाइट प्रकार के पाए जाते हैं, जिनकी पत्तियां चौड़ी, मोटी एवं छोटी होती हैं और ऊंचाई तथा सघनता काफ़ी कम मात्रा में पाई जाती है, अर्थात छायादार वृक्ष कम मात्रा में पाए जाते हैं। यदि वृक्षों की बात करें तो यहाँ बेसिकली चीड़, खजूर, ओक, यूकेलिप्टस, कार्कवुड इत्यादि वृक्ष पाए जाते हैं। बेसिकली भूमध्य सागरीय जलवायु में कुछ आर्थिक गतिविधियाँ भी की जाती हैं, जैसे कृषि कार्य, जिसमें गेहूँ और जौ की फसल मुख्यतः उगाई जाती है। उसके साथ साथ पर्यटन उद्योग, शराब उद्योग, भेड़ पालन, बकरी पालन इत्यादि आर्थिक गतिविधियाँ भी की जाती हैं।